और ये तनख्वाहों वाले मामले पे ही मेरा सवाल है, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो ये हफ़्ता गुज़रा है उसमें रही सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियात है, शहरी रहमान साहिबा ने उसमें एक रिपोर्ट पेश की है और वो रिपोर्ट बड़ी अलार्मिंग है। वो रिपोर्ट है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुताल्लिक, और इस्लामाबाद में जो पीने का पानी है वो तकरीबन जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं उनमें जो 41% बोर का पानी है, उसमें 27% फ़िल्टर्ड पानी, जो फ़िल्टर मुख्तलिफ लगाए गए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ इलाक़ों में, और 33% जो सप्लाई का पानी है जो CDA सप्लाई करती है उसके नमूने गैर तसल्ली बख्श हैं। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, यरकान और दर्जनों बीमारियां पानी की वजह से होती हैं, और ये नंबर इन बीमारियों का भी इस्लामाबाद में बढ़ रहा है। ये पॉइंट आउट करने का मकसद ये था राव साहब, और सवाल भी यही है कि एक जानिब तो ये इस्लामाबाद के हालात हैं, दूसरी जानिब आप तनख्वाहों में 140% इजाफ़ा करने जा रहे हैं, और जिसमें तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI और दीगर सियासी जमातों के MNAs भी और लेजिस्लेटर्स भी। अप्रोच क्या है? एक जानिब लेजिस्लेटर्स हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, मरात हैं, तनख्वाहें हैं, तरजीहात क्या हैं राव साहब? तरजीहात आपको अंदाज़ा हो रहा है इससे, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कोई जमात भी बाहर नहीं है, सारे ऑन बोर्ड है और सारे मुत्तफिक हैं कि हाँ ये होना चाहिए। और जो मेरी तरह है वो तो 1.5 लाख से 5 लाख की जा रही है, कोई 200% से भी ज़्यादा इजाफा है तकरीबन ये जो ओवरऑल करना चाह रहे हैं। और वफाकी सेक्रेटरीज़ की जो मराहत हैं जो उनको मिलती हैं वो भी सारी, और उसमें फिर वफाकी सेक्रेटरीज़ की मराहत का वो मैं जिक्र कर बताता हूँ आपको क्या क्या कुछ उसमें होता है, विजिबल और इनविजिबल जो चीज़ें उसमें होती हैं। आपने पानी का जिक्र किया, इस्लामाबाद की में जुराइम की शरह का आपने जिक्र नहीं किया, बेतहाशा बढ़ चुकी है। और उसके लिए पहले तो यहाँ की पुलिस बहाने बनाती रही कि जी वो PTI के जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्रिकेट टीम आ गई जी, पुलिस उधर लग गई, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग वो आ गई है कॉन्फ्रेंस, उसमें हम कब मसरूफ़ थे ये वो सारा। अभी उनसे जब पूछा गया कि अब क्या है, तो उसके बाद अब उन्होंने कमाल हुनरमंदी से काम ये किया है कि हर 100 गज़ पे 500 गज़ पे नाके लगा के खड़े हो गए, शहरियों की ज़िंदगी जीरन कर दी उन्होंने कि जी जुराइम की शरह बढ़ गई है। उसमें भी आवाम को तकलीफ देनी है, वो जुराइम से अलग तंग है और नाके लगा के अलग, जहाँ मेन जो कॉरिडोर्स हैं आपके 7th एवेन्यू 9th एवेन्यू जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है उसके एंड दरमियान में खड़े हो जाते हैं आके, और इतना डेंजरस है वो बिल्कुल बंद करके खड़े हो जाते हैं दिन को रात को किसी वक्त भी। तो ये यानी जो करना चाहिए उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन जो हमारा इतना बड़ा पैराफेरनालिया हुकूमत का, सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ है, जजेस इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, हर किसी के साथ पुलिस की स्क्वाड्स हैं। तो मेरा ख्याल है कोई आधी से ज़्यादा पुलिस तो इन्हीं कामों पे लगी रहती है, सिक्योरिटी के कामों पे उनकी। तो फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या जुराइम की ख़ास तौर पे, लॉ एंड ऑर्डर तो उस तरह से नहीं इतना ख़तरनाक जितना जुराइम, फ़ोन स्नैचिंग होगी, चोरी डकैती वगैरह है, तो वो उसको कैसे वो टैकल करेंगे। तो इस सूरत हाल में ये जो सोच रहे हैं, अभी पंजाब में आपने देखा वहाँ पे कोई 200 से 900% तक इजाफा किया गया सैलरीज में ओवरऑल बजट में। इस तरह पे यहाँ पे जो चीज़ें की जा रही हैं, अब फेडरल सेक्टर्स की मराहत में क्या आता है आपके, रिहाइश आ गई, आपकी रिहाइश तो चलो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वहाँ मिली हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, स्टाफ है, गाड़ी है, पेट्रोल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, TADA है, नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल है, ठीक है। उसके बाद उनके बाकी बेनिफिट जितने भी हैं वो सारे आपने लेने हैं, ये अरबों में काम चला जाता है। IMF आपको कह रहा है जी आप अपने अखराजात को कम करें, आप मिनिस्ट्रीज आपके पास 18 अमेंडमेंट के बाद आपको इतनी मिनिस्ट्रीज रखनी नहीं चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने कितनी मिनिस्ट्रीज अब तक ख़त्म की हैं, आपने अखराजात कितने कम किए हैं, चले आपने कोई 8-10 अरब के कम कर लिए होंगे, तो ये इधर से आपने उठा के उतने और आपने उसमें पैसे डाल दिए। हमारी फीकस आमदनी 161वें नंबर पे है दुनिया में, तकरीबन 20-30 मुल्क की बचते हैं जिनसे हम ऊपर है। तो उसके बाद अवाम की सूरत हाल जो है, अवाम की जो कह ले के कंस्ट्रेंट्स है, यहाँ पे रेवेन्यू आप जनरेट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, कलेक्ट नहीं कर पा रहे टैक्स आप,
तो उस पर क्या आप करेंगे इतने पैसे लेके? या अच्छा, फिर उसको वर्सेस आपकी परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। आप परफॉर्मेंस देख लें, क्या आपकी ज़राअत ठीक चल रही है, क्या आपकी इंडस्ट्री ठीक चल रही है, आपकी मईशत ठीक चल रही है, आपकी तालीम और सेहत के शोबे ठीक चल रहे हैं, आपके लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के सारे मामला ठीक चल रहे हैं। तो या तो आपको ऐसी परफॉर्मेंस दी हो, आप ट्रिपल कर लें, आप 500 गुना बढ़ा लें, लेकिन कुछ करके तो दिखाए ना। करते कुछ नहीं, सिर्फ माल बनाने पे लगे हुए हैं। सही है। राव साहब, अभी इमदाद की भी बात की है नजमुल साकिब साहब ने। जब ये सैलाब आया उसके बाद दुनिया ने बहुत से वादे किए थे, अमेरिका भी उनमें शामिल था। जो पाकिस्तान को अंदाजे के मुताबिक इमदाद मिली है वो मेरे ख्याल $80 मिलियन है अभी तक। और एक मौक़िफ़ अमेरिका का बड़ा क्लियर रहा इन कंटेक्स्ट ऑफ चीन। वो ये कहते रहे कि चीन आपको बहुत बुलंद शरह सूद पे कर्ज़े देता है, आप हमारे साथ क्यों नहीं बढ़ते, शरह सूद भी कम है, या हम आपको ग्रांट देते हैं या हम इमदाद देते हैं। तो क्या अभी अमेरिका के पास कोई ऐसा जवाज़ मौजूद है कि वो पाकिस्तान को ग्रांट दे और पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो, या जो नजमुल साकिब साहब बात कर रहे हैं कि कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना ट्रंप के आने का पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात पे? देखिए, बराह रास्त असरात की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ पॉलिटिकल डोमेन में जो एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है पीटीआई की तरफ से, वो एक मुझे नज़र आती है। अदरवाइज़ जो बाकी चीज़ें हैं, बिलवास्ता चीज़ें ऐसी हैं कुछ जो हमारे ऊपर काफ़ी असरात मुरतब कर सकती है। वो किस किस्म के असरात होंगे, मैंने पिछली दफ़ा भी एक इंडिकेट किया था। वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से और इंडिया के हवाले से। इंडिया के साथ तो उसके बहुत बहुत बेहतरीन मरासिम है। क्या वो इंडिया की वजह से हमें प्रेशराइज़ करेगा कि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं? वो एक इशू हो सकता है इंडिया के साथ के नॉर्मलाइज करें रिलेशनशिप। दूसरा, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो मामलात हैं वो बड़े मेरे हिसाब से जो डेवलप हो रही है सिचुएशन, उसमें बड़े ख़तरनाक हैं। वो इस तरह से कि वो अफ़गानिस्तान से कह रही है असला वापस लेना है हमने, एक ये है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान से जो एम्बेरसिंग विड्रॉल हुआ है उसके जितने भी ज़िम्मेदार हैं उस पर हमने बात करनी है। तीसरी चीज़ ये है, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं वो समझ लें तालिबान के दुश्मन है। ना उनको दोहा अकॉर्ड पसंद था उनको, ना वो तालिबान को अच्छा समझते हैं। वो कहते हैं तालिबान की हुकूमत बनने का मतलब है अलकायदा मज़ीद मजबूत होगी, क्योंकि ये एक ही कुछ है। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ 25,000 वो अफ़गानी मौजूद हैं जो अमेरिका के लिए काम करते रहे, उनको वहाँ से निकाला गया, पाकिस्तान में सेटल किया गया इस शर्त पे कि हम इनको ले जाएंगे। उनके लिए $40 मिलियन आपके यहाँ पाकिस्तान में आता है, वो सुना बंद करने जा रहे हैं वो ट्रंप साहब। तो पाकिस्तान के अंदर जो इनडायरेक्ट में इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, वो 25,000 लोग जो अगर उनको लेके भी नहीं जाते, उनको इमदाद देना भी बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। इसी तरह से वो अगर उनके साथ जाते हैं हेड ऑन तालिबान के साथ असला वापस लेने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, और उनके साथ मरासिम ठीक नहीं रखते, तो एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो किस तरह से वहाँ कोऑपरेशंस करेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं जी आपने हमारे होस्टेज रखे हुए हैं अमरीकी वहाँ पे, जो आप बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके पास होस्टेज मौजूद है, उनको हम वापस लेके जाएंगे। फिर ईरान, पाकिस्तान, अपने जो अफ़गानियों को हमने वापस भेजा वहाँ पे। उसके बाद जर्मनी भी अभी बहुत से क्रिमिनल्स वो कहते हैं जी है यहाँ पे जो हम वापस भेज रहे हैं अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, और जो उस वहाँ 800 मिलियन वो तकरीबन दे रहे हैं, रिमिटेंसेज आ रही है वहाँ पे, उनकी रिमिटेंसेज कम होंगी। वहाँ पे 40 जो बाकी उनको इमदाद दी जाती है वो बंद होगी, तो वहाँ पे एक अजीब सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर पैदा होगी। स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान पे आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले ही तालिबान कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जब उन पे प्रेशर आ जाएगा और वो अपना काम भी नहीं चला सकेंगे, तो हमारे लिए इनडायरेक्ट जो ये राव साहब एक तो भारत वो मौजूद है।